दूसरी चीज़, करोड़पति बनने की जो आपने बात की थी, करोड़पति में हमारे लिए दो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे होने बड़े ज़रूरी हैं, एक शनि और एक शुक्र। अच्छा। ठीक है। शनि और शुक्र की कंडीशन में दोनों को जब ग्रहों को आपस में जोड़ लिया जाएगा या दोनों ग्रहों को अच्छा कर लिया जाएगा, तो आपकी कुंडली में मेहनत और पैसा दोनों स्ट्रीमलाइन होने शुरू हो जाएंगे। मतलब ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से पैसा आना शुरू हो उसके जाएगा। हिसाब से पैसा आना शुरू हो जाएगा। 99% तो प्रॉब्लम यही है ना, मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन इनकम कम होती है। सो इन दैट कंडीशन हमें मेजरली शनि को स्ट्रीमलाइन करना है कि मेहनत के अगेंस्ट जो हमारा फ्रूट है वो हमें बेटर वे में आना शुरू हो जाए। ठीक है। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप महालक्ष्मी के, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ, शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का गुलाब लेकर उसको रोज़ का जो गुलाब का जो इत्र होता है वो छिड़क के वहाँ चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा। शुक्रवार के दिन आपका शुक्र, गुलाब। गुलाब का लाल गुलाब अच्छा। मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। अब लोग बोलेंगे भाई हम तो ओवरसीज से हैं, यहाँ पे तो मंदिर ही नहीं होता। हम्म। कमेंट आते हैं, मुझे भी आते हैं ऐसे, आपको भी आते होंगे, बिल्कुल यहाँ आता है। मंदिर ही नहीं होता। अब वाइफ को दे दो। तो वाइफ भी तो वही रह रही होगी। अच्छा, वाइफ को दे दो ऐसे। अच्छा, वो भी वाइफ को दे लक्ष्मी। दो, ये वाइफ अच्छा। शुक्र है। अच्छा। वाइफ को दे दो, वाइफ शुक्र है। महालक्ष्मी जी भी शुक्र को दिखाती हैं और वाइफ भी शुक्र है। अच्छा। अब आप बोलोगे वो भी नहीं है आपके पास। अब आप बोलोगे वो भी नहीं है, घर के साउथ ईस्ट में रख दो। अच्छा, वो भी शुक्र है। वो भी शुक्र का एरिया है। ओके। घर के साउथ ईस्ट में रख दो। अब 3 ऑप्शन दे दी मैंने, अब इसको इनमें से फ्रीक्वेंट करो। एक तो होगा ही कम से कम। डेफिनेटली होगा। और कुछ ना हो, साउथ ईस्ट कॉर्नर तो होगा ही साउथ ईस्ट होगा। कॉर्नर तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ करनी शुरू कर दो, हम्म। आपका धीरे धीरे उन चीज़ों में ब्लॉकेजेस दूर होनी शुरू हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। शनि जो मेहनत, पहले की चीज़ मेहनत, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपके लिए ये है, पैसा है। वेस्ट के एरिया में काले तिल लेने हैं आपको। ओके। काले तिल 4 मुट्ठी, कोई भी लोहे का बर्तन लो, स्टील की एक प्लेट ले लो, थाली ले लो, उसमें 4 मुट्ठी आप तिल डाल लो। एक मस्टर्ड ऑयल की बॉटल लो, उसमें खड़ी करके वेस्ट में रख दो अपने घर में। अच्छा। शनि स्ट्रांग हो जाएगा और आपका। ये सारी लाल किताब की रेमेडीज है? लाल किताब भी हैं, कुछ कस्टमाइज मेरे एक्सपीरियंस की हैं। अच्छा। तो ये जैसे आपने बताया कि भी मैंने कस्टमाइज कर रखी है, ये क्या मतलब ऐसे रेमेडीज खुद बनाई जा सकती हैं, या ये इनके पीछे बहुत खुद, शास्त्रों का और वो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है? देखो किसी भी चीज़ में ना फॉर्मूला सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ में फॉर्मूला सिखाया जाता है। जब किसी ने बाइक की इन्वेंशन की होगी ना, तो उसने बाइक सिर्फ टाइम सेव करने के लिए बनाई होगी। लेकिन आज की डेट पे लोग स्टंट भी करते हैं स्टंट भी करते हैं, ना, रेस भी विलेज कर। भी होती हैं, रेस भी होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक भी आ गई। इतनी फास्ट बाइक आ गई आज की डेट पे। हाँ। जब प्लेन बना था तो प्लेन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना था कि टाइम सेव किया जाए, हज़ारों किलोमीटर आपके लिए इसके अंडर किए जाएं। लेकिन आज हमारे जो रिपब्लिक डेज होते हैं उन पे स्टंट्स भी दिखाए जाते स्टंट्स हैं। भी, फाइटर जेट्स बन गए। तो लॉजिकल कंडीशन क्या है, फार्मूला सेम है किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने का, लेकिन उसको डिफरेंट वे में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं किसी भी पर्सन के तरीके से। अब कोई भी चीज़ें, जब कोई एस्ट्रोलॉजर होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम जब गेन करता है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस गेन करता है, तो उसको ग्रहों की चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट वे में समझ आती हैं। जैसे दही जो होता है वो शुक्र का होता है, दूध जो होता है वो चंद्र का होता है। अच्छा, ये पर मुझे तो लगता था वाइट चीज़ें सारी चंद्रमा की होती हैं। नहीं, दही शुक्र का होता है। अच्छा। ऐसे ही चीज़ों की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है। ठीक है। तो जब आपको उन चीज़ें समझ आती हैं, ऐसे ही हर घर में ग्रह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर दही का, अगर आपको बोला गया है कि कोई दही से उपाय कर लो, लेट से वो किसी को 4th हाउस में बोला गया, वो 8th हाउस में वो नहीं चलेगा उपाय। अच्छा, मतलब अगर आपका फोर्थ हाउस में शुक्र है तो दही कर सकते हो, एट्थ हाउस में है तो नहीं कर एग्जाम्पल सकते? था जस्ट, वो जस्ट एग्जाम्पल था कि चौथे घर में अगर मान लो किसी को दही का कोई उपाय दिया गया, हाँ। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 8वें में भी चलेगा ओके। या वो 12वें में भी चलेगा, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 12वें घर में शुक्र के और चीज़ें करने पड़े, वो 12वें घर के चीज़ें अलग होंगी। ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जब आपको एक टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें समझ आती हैं और जेनरिक चीज़ें समझ आती हैं किसी भी ग्रह की, तब आप चीज़ों को इन्वेंट करते हो, उपाय इन्वेंट करते हो। ऐसे अच्छा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत साल हो गए उनको एक्सपीरियंस में, जो अपनी रेमेडीज वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हैं, उनके इम्पैक्ट भी लोगों को आते हैं।